तो मैं जितेंद्र पराशर अपने YouTube चैनल छोटे स्टडी 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज आप लोग देखिए कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको जो है भाग देके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप में होगा। बात आपके समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से क्लियर कर देते हैं। आप भाग दो प्रकार के पढ़े होंगे। एक भाग ऐसा होता है, देखिए ये वाला, कि जैसे 2 से भाग दिए हम कितना में, 5 में, कितना में, 5 में। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा। ठीक है, तो क्या करते हैं, दशमलव के बाद भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो लगाए। दशमलव जैसे दिए यहाँ 0 आ गया और ये 5 बार में कितना हो गया, 10 कट गया। तो कहने का बात ये है मेरा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी, कि दशमलव के बाद भी ये कट जाता है। कट गया ना, तो जैसे दशमलव के बाद कट गया तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। अब इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन है कि यदि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/2। 5/2 एक क्वेश्चन हुआ और इसको इस तरह से किया। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए 1/3 क्वेश्चन है, 1/3। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है, आप इसको कैसे कीजिएगा ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आ गया आपका 2.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, ये मेरा रफ काम है, ये मेरा रफ काम है, हम रफ में करके देखेंगे। ये मेरा रफ का काम है, कहाँ है, रफ का काम है। ठीक है, साइड में करके देखेंगे। तो इस तरह से अगर 1 में भाग लगाना है तो भाग तो लगाएं। क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 दे देते हैं। 0 देने के बाद भी भाग नहीं लगता, दशमलव देते हैं। दशमलव के बाद यहाँ आता है 0, तो 3 बार में दिए, फिर 9, फिर 1 बच गया। फिर चूंकि दशमलव दिए 1 0 तो आते रहेगा इसका, फिर 3। ठीक है, तो अब कितना भी भाग लगा लीजिए ये पूरा कटने वाला नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं क्या, अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कि यहाँ पे 2 टाइप्स के डिवाइड बन रहे हैं, आपका भाग बन रहा है। एक जो दशमलव के बाद पूरा कट जाता है और एक दशमलव के बाद पूरा नहीं कटता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बताया कि एक दशमलव के बाद पूरा कट जाता है, एक दशमलव के बाद पूरा नहीं कटता है। जो दशमलव के बाद पूरा कट जाता है, भाग लग जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जो पूरा भाग नहीं लगता उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको मैं अपना नाम बता दूं, मैं जितेंद्र पराशर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में या कमेंट करने में या लाइक करने में आपका तो कुछ भी नहीं जाता है। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज एक लाइक करते जाइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है 36/100, 36/100। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ठीक है, आप इसमें 100 में, ठीक है, 36 को भाग दीजिए। ठीक है, 100 से 36 को भाग दीजिए। क्या भाग लगेगा, जैसे ही भाग नहीं लगते तो हम क्या करते हैं, पहला काम मेरा 0। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको भाग नहीं भी आता है दशमलव वाला तो सीख जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही यहाँ 100 बड़ा है और 36 छोटा है, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दे दिए। पहला स्टेप हो गया। तो भाग तो हमको लगाना है, हर हाल में लगाना है। तो भाग लगाने के लिए दूसरा तरीका क्या होता है कि चलिए हम इसमें दशमलव डालें और यहाँ पे आ गया 0, तो हो गया अब ये 360। 3 बार में तो भाई 100 तो 300 तो हो ही जाएगा। क्लियर है, ये कट गया, ये बचा आपका 60। फिर दशमलव का काम है कि हर स्टेप में 1 0 देगा ये, तो 1 0 आया, 6 बार में 36, तो ये आपका कट गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि यहाँ 0.36 और ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया।
आप बिल्कुल देखिए, हम जिस तरह से बना रहे हैं बिल्कुल आपको उसी तरह से बनाना है अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स कॉपी में। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं ना, बिल्कुल कॉपी कलम के साथ बैठिए, उसको नोट्स करते जाइए, तभी आपको फायदा होगा। सिर्फ देखने वाला आदमी तो जीवन भर देखते ही रहता है, कुछ कर नहीं पाता, आपको पता ही होगा। इसीलिए देखिए नहीं, साथ में कुछ किया भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बट्टे 11 है ना। अब जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आया 1/11, तो आपको क्या करना है, एक बात और मैं बताना भूल गया कि हमेशा जब भी अगर आप भाग देते हैं तो हर से किसमें भाग दिया जाता है, अंश, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये हमेशा इस फॉर्म में होता है, अंश ऊपर और हर नीचे, और यही आपका डायग्राम होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या करना है, अंश से हर में भाग दिया जाता है, तो पहले हर लिखना है, उसके बाद अंश को लिखना है। ये लिख लिए, ठीक है। देख लीजिए वहां बता दिया गया है यहाँ पे कि हमेशा हर से ही अंश में भाग देंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो भाग नहीं लगेगा। आपको क्या बोले थे, 0 देने के लिए, 0 दे दिए, पहला काम खत्म। जब हम यहाँ दशमलव दिए तो भाई यहाँ 1 0 आएगा, ठीक है। क्या भाग लगेगा, अभी भी नहीं। तो एक 0 के लिए तो दशमलव दिए, दूसरा 0 लाने के लिए इसको रसगुल्ला खिलाना पड़ता है घूस में, तब ये फिर दूसरा यहाँ पे अंडा देता है ना। मुर्गी भी अंडा रसगुल्ला खाती है ना। तो फिर समझ में आया कि नहीं कि ये दशमलव का काम क्या होता है। जैसे ही दशमलव दिए, ये दशमलव का काम है, ये दशमलव जैसे ही आप देंगे, दशमलव का काम है कि एक बार में ये एक ही अंडा देगा। कितना अंडा देगा, एक ही अंडा देगा। ध्यान रखिए, अरे आप नहीं दे रहे हो यार, ठीक है। एक ही अंडा देगा। कितना अंडा देगा, एक ही अंडा देगा। दूसरा अंडा अगर देना है तो मुर्गी को घूस में रसगुल्ला खिलाइए, यहाँ पे ये देखिए फिर से अंडा आ गया, ठीक है। अब 9 बार में लग जाएगा, नींद ना लगे। ऐसे मुर्गी अंडा देता नहीं है, देती है ना। ये ध्यान में रखिएगा। एक और ये कट गया और ये भी कट गया, कैंसिल। फिर 1 0 आएगा, ठीक है। दशमलव का काम कितना है, 1 0 देना, डबल तो नहीं है, तो फिर डबल। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, घूस में 1 रसगुल्ला, तब यहाँ आया, फिर 9 बार में, है ना। तो इस तरह से आपका जो है ना ये आता रहेगा। ये क्या रहेगा, आता रहेगा। तो भाई साहब जब आता रहेगा तो आप जाते रहेंगे, आपका काम ही खत्म नहीं होगा। तो कुछ सोचना पड़ता है इसके लिए, है ना। 09 09 09, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0.09 0.09। भाई साहब ये आता रहेगा और ये कभी कटने वाला नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है और आप बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3rd। हमको लगता है 5 बन जाएगा, बनने ही देना, ठीक है। तो 3rd में क्या है, 4 5 बनने दो, 1/8, 8 चौके 32, 33/8। अभी हम आपको बताए थे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। हमेशा किससे भाग देना है, हर से भाग देना है। किस में देना है, अंश में देना है। तो 8 चौके 32 लग जाएगा, 8 चौके 32 लग जाएगा, बचेगा क्या, 1। अब दशमलव देंगे तो फिर आया 0, फिर एक बार में 8, फिर बचा 2, फिर 1 0 आएगा, 8 दूनी 16, फिर बचा 4, फिर 1 0 आएगा, 8 पंचे 40। ये कट गया, है ना, ये पूरा कट गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब 4.125, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। क्लियर है, 3 नंबर आपका बन गया। फिर उसी प्रकार से अगर हम चौथा में आ जाए, चौथा में है 3/13,
तो चलिए 13 से भाग देते हैं 3 में, क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 0, 0 का दशमलव, तो यहाँ आ गया 13 दूनी 26 और यहाँ बचा 4, फिर एक 0 आएगा, 13 तिया 39, बचा 1, 0 नहीं लगेगा, 0 देंगे, 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9, ये कैंसिल, 0, 13 3 26 39 40 52 13 बचा 65 13 78 13 7 78 13 7 51 13 78, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचेगा 1, 0, 13 नमा 117, 13 नमा 117, 3। देखिए भाई साहब 3 से चले तो 120 बचा हुआ है, फिर हम 9 बार में लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 117, तो यहाँ बचा 3, ये कैंसिल, 3 से चले थे और फिर 3 पर आ गए, इसका मतलब फिर रिपीटिंग होगा, तो ये पुनरावृत्ति वाली संख्या है। ठीक है, पुनरावृत्ति वाली संख्या है, तो 3 0.3 0 7 6 9, ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। कैसे किए हम इसको, आप समझे या नहीं समझे पता नहीं, फिर से दोबारा देख लीजिए। देखिए जब हम इसको भाग देना स्टार्ट किए थे ना, तो क्या था? 3 था, और फिर हम कितना पे आ गए? 3 पर आ गए ना। अब देखिए फिर अगर आप भाग लगाइएगा, फिर भाग लगाइएगा, जैसे कि 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 देना, कितना बार में? 13 दूनी 26, फिर कितना बचेगा? 4, फिर 0 आएगा, 13 तिया 39, देखिए ये नंबर के बाद ये नंबर 39, फिर बचा 1, भाग नहीं लगेगा, दशमलव का काम 1 0 देना, दूसरा 0 लाने के लिए फिर यहाँ देना पड़ेगा। तो आप देखिए इस तरह से वही सेम नंबर सेम डिजिट आ रहा है। अब इसके बाद जैसे ही सेम डिजिट आएगा तो हमको नहीं करना है, हमको आगे नहीं जाना, क्योंकि फिर बार बार वही दोहराते रहेगा, फिर बार बार क्या करेगा? वही दोहराएगा। तो इतना ध्यान में रखना कि हम 3 से चले थे 3 पर आ गए, 3 से चले थे 3 पर फिर से पहुंच गए, मतलब वो नंबर फिर दोबारा उतना ही आते रहेगा। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति वाली संख्या। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति वाली संख्या। तो आपको आगे नहीं जाना है, उस पर रेकरिंग बार खींच देना है। क्या खींच देना है? रेकरिंग बार खींच देना है। तो देखिए हम वहां पे रेकरिंग बार खींच चुके हैं, ठीक है, और ये अशांत होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ बता दूं जी? चलिए यहीं पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 329/400, तो 400 से भाग दीजिए 329 में, है ना, 0 दशमलव दीजिएगा, हो गया 8 बार में, 8 तो के 32, फिर 2 बार में 800, फिर एक 0 आएगा, हेल्प कौन सी करेगा? और देखिए ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, इसका मतलब है 0.8225, ये क्या हो गया? शांत दशमलव। ये क्या हो गया? शांत दशमलव। ठीक है। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिए? दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए। एक बार में कुछ भी नहीं होता है, आप जितने बार देखेंगे आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, और सिर्फ देखने से नहीं होता है, आप कॉपी कलम के साथ बैठिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए हम ऊपर में लिख देते हैं ना, वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। पढ़ने का क्या तरीका है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, शुरू से अंत तक जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो को अच्छा से देखिए। ठीक, वीडियो का देखा हुआ हो गया, आप समझ गए। अगर एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार देख लीजिए। देख लिए, अब क्या कीजिए, ये क्वेश्चन को आप बुक से लिख लीजिए या यहीं से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के बाद अब वीडियो बंद करके धर दीजिए, उसके बाद आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपसे बना या नहीं बना। बना, फिर से वीडियो को खोलिए और देखिए आप क्या बनाए, क्या सही किए, क्या गलती किए, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, और कमेंट करके बताइए। थैंक